कि पीएसएफ एक विप्र के लिए वरदान है। तो पीएसएफ को कोई समझ करके उनकी सेवाएं करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। अब क्योंकि पीएसएफ में जब आप सेवा करते हैं तो सारे दुखी दुखी मिलते हैं, तो दुखियों का दुख दर्द सुनने से अपने दुख दर्द कम होते हैं। दुखियों को यदि कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भगवान श्री हरि से अनुराग होता है। जब आप किसी के जीवन के राग की निवृत्ति करते हैं तो आपके जीवन में अनुराग का स्वाभाविक बीजारोपण होता है। जैसे दृष्टांत के लिए अधिकारी महोदय हैं यहां पर, तो अधिकारी महोदय आपकी पीएसएफ की सेवाओं के माध्यम से यहां पर है, मतलब किसी के भी, क्योंकि उनको परिचय किससे माध्यम से मिला? आपके माध्यम से मिला। महिमा है तो आप निमित्त बने, तो महिमा यहां पर है। तो इस तरह से समाज में यदि सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम कारण बन जाए, निमित्त बन जाए, तो हमारे जीवन में जो आजू बाजू का जो कुसंग है वो स्वाभाविक रूप से मिट जाएगा। फिर अधिकारी महोदय आपके पास में समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनको समय का बोध हो गया है, उसकी महत्ता पता चल गई है, तो अपराध नहीं करेंगे। आप उस संशय में नहीं रहेंगे कि आगे तो क्या कहें, और आ भी जाएंगे कदाचित तो बैठ के दोनों हरिनाम करेंगे, भगवान का कथा प्रसंग करेंगे, जीवन के अपराधों से मुक्ति का विधान खोजेंगे। मतलब समाज वही है, लेकिन समाज एक विप्र की सेवा से मतलब अपने जीवन को उत्तम बना लिया है। और जब आप इस तरह की चारों तरफ व्यवस्था करते हैं तो सात्विकता का निर्माण हो जाता है, सात्विकता का। और सात्विक हृदय में सिद्धांत का निवास करता है, सात्विक हृदय में सिद्धांत का निवास करता है, और सिद्धांत का परिणाम ये भाव होता है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं है आपको? स्पष्ट हुआ है भगवान। ये जो आपने जो कहा है कि पर दर्द में जो सहभागी होने से हमारे हृदय पिघलता है और परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग में वृद्धि होता है, आपने जो कहा है, इसका बहुत बड़ा रहस्य हमको समझ में आ रहा है भगवान। हाँ, नहीं देखिए ना, एक कल्पना करिए कि अधिकारी महोदय और महिमा दोनों यहां नहीं होते, समझ गए, और अधिकारी महोदय आपके पड़ोस में रहते, तो आपके पड़ोस में रहते तो कभी ना कभी तो आपसे संवाद करते, कभी ना कभी आपके पास बैठते। अब आप धर्म संकट में रहते, इनको क्या कहें, रोज रोज आ जाते तो अपराध बनता, क्योंकि भगवान श्री हरि आ रहे हैं और आप उनके लिए संचय कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? भी भगवान स्वयं आपके पास आ रहे हैं और आप दुविधा में है कि मैं क्या करूं उनका। आपके पास उनकी सेवा का कोई विधान नहीं है, आपके पास उनकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं है जो आप निवेदन कर सकें। तो ये एक संकट खड़ा होता। महिमा मान लीजिए सिद्धांत नहीं होता उसके पास, या वो आपके संग क्लास में नहीं रहती, तो हो सकता आपकी बातों को इतना नहीं ले पाती, उनका महत्व नहीं दे पाती, लेकिन इसके माध्यम से वो सरल हो गया ना काम, उसको स्मरण कराते ही वो स्मरण आ जाता है सिद्धांत। तो कहने का मतलब है सेवा सदा हाथ में रहना चाहिए और सुमरन सदा जिह्वा पे रहना चाहिए। यदि कोई समाज मिल रहा है, सत्संगी लोग मिल रहे हैं, तो सुमरन नहीं तो कोई बात नहीं, संकीर्तन कर लीजिए, संकीर्तन नहीं तो सतकथा कर लीजिए, सतकथा नहीं तो स्मरण कर लीजिए। मतलब आपका वो जीवन का एक पैटर्न बदल गया है, वो एक दिशा बदल गई है। तो दिशा क्यों बदली?
क्योंकि आपने एक सेवा किया है, आपने उस सुख की परिधि को समाज तक पहुंचाया है, अपने स्वधर्म को समझ करके उस स्वधर्म के साथ न्याय किया है। तो जब हम कभी न्याय करते हैं तो हमारे जीवन में तो फिर अन्याय होता नहीं, और जब यदि हम अन्याय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होते हैं तो उस अन्याय की ज्वाला में हम भी हमेशा दग्ध रहते हैं, दुखी रहते हैं और तड़पते रहते हैं। जब खुद आदमी दुखी होता है, कोई जीवन दुखी होता है, तो उसको फिर मतलब परमानंद आनंद ये कुछ समझ में नहीं आता। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं होने? भगवान बहुत स्पष्ट हुआ है।